हेलो दोस्तों, वेलकम टू विशांग टेक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने फ़ोन में ज़्यादा हीटिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फ़ोन है ये काफ़ी हीट होता है जब हम इस पर गेम्स या फिर कुछ काम करते हैं। अराउंड 5 मिनट्स में ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस हीटिंग इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका भी फ़ोन हीट होता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टूल किट चाहिए होगी। मैंने ये वाली टूल किट यूएसए से इंपोर्ट कराई है क्योंकि ये इंडिया में नहीं मिलती है। पर आप किसी भी एक इस बिट के ड्राइवर को ले सकते हैं और उससे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये ख़रीदनी है तो आपको यूएसए से इंपोर्ट करानी पड़ेगी। तो इसमें जो हमें यूज़ चाहिए वो एक स्क्रू ड्राइवर है। इस पर मैं ये लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। एक आपको ये ट्वीज़र चाहिए, निकाल देता हूँ मैं। और बस यही चाहिए ऑलमोस्ट। मेरे फ़ोन में 2 स्क्रूज है तो मैं ये वाला भी ले लेता हूँ। अब इसे साइड रख देते हैं। और आपको चाहिए एक ब्रश, कोई सा भी टूथ ब्रश आप ले सकते हैं। एक थर्मल पेस्ट, ये मेन चीज़ है, ये आपको ज़रूर चाहिए। इससे ही हीटिंग इशू सॉल्व होगा। ये आपको अराउंड 25 रुपीज़ का मिल जाएगा एक कंप्यूटर की शॉप पे। आपको चाहिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है पर मैंने इसे स्प्रे बोतल में कर रखा है, अगर ख़त्म हो जाए। वैसे तो ये वाली आपको अमेज़ोन से लेनी पड़ेगी और इसे मैंने इसमें कर रखा है जिससे मैं इसे स्प्रे कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम इस फ़ोन को ओपन करते हैं। मैंने बैटरी पहले ही निकाल दी है और कुछ स्क्रूज भी निकाल दिए हैं इसके। तो अब मैं जो स्क्रूज हैं मैं ओपन करूँगा। ये स्क्रू है। पर मैं ये बता देता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी फ़ोन की। तो अगर आपकी वारंटी अभी भी है तो फिर इसको मत करिएगा। अगर आपकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है तभी करिएगा। अपने स्क्रूज़ को ऑर्गेनाइज रखिएगा। ये जो मेरी किट आती है इसमें ये एक डिवाइडर बनाया है जिसमें हम अपने स्क्रूज़ रख सकते हैं। अब एक और, अब जितने भी स्क्रू हैं सब अलग उसके हैं, बस इसको छोड़ के। तो अब जो है हमारे पास ये वाला स्क्रू है, ये है, और एक यहाँ पे भी है। तो चलिए इन्हें भी ओपन कर लेते हैं। ये दूसरे बिट से ओपन होंगे इस तरीके से। फोकस करता हूँ। चलिए अब इन्हें भी ओपन कर लेते हैं। एक यहाँ पे है, और एक ये लास्ट हमारा यहाँ पे है।
तो हमने सारे स्क्रूज ओपन कर लिए हैं इसके। तो चलिए इसे अब बॉडी निकाल देते हैं इसकी। ज़्यादा प्रेशर से मत करिएगा वरना तो आपका फ़ोन डैमेज हो सकती है। तो ये आराम से निकल गई है। तो इस तरीके की इसकी पीसीबी है। अब इसके सारे आपको कनेक्टर्स निकालने हैं। मैं बता देता हूँ, आप कभी भी कनेक्टर्स जो हैं हाथों से ना निकालें, क्योंकि इससे इलेक्ट्रो हमारे हाथ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहता है, अगर वो एसएमडी सर्किट में चला गया तो फिर आपका फ़ोन के एसएमडी डिवाइसेस जो हैं डैमेज हो सकते हैं। तो मैं इसे ट्वीज़र से ही करूँगा, आप भी ट्वीज़र से ही करना है। एक ट्वीज़र कोई सा भी ले लेना आप, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके का कुछ दिखता है, पॉइंटेड नीडल होती है इसकी, और यहाँ पे लिखा रहता है ESD सेव। यहाँ पे लिखा है ESD सेव, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस अगर हमारे हाथ से कोई निकलता है वो इस ब्लैक पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। एक ये डिस्प्ले की है। तो दो कनेक्टर्स थे, दोनों रिमूव हो गए। ये कनेक्टर जो है ये आपके सर्किट में ही है, तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप दो स्क्रूज देख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों को भी निकाल देते हैं। ये दूसरा स्क्रू है। अब हमें जो है इसकी पीसीबी निकाल देनी है। पीसीबी को बहुत ध्यान से निकालें, क्योंकि इसमें जो डिवाइसेस रहते हैं, एक कनेक्टर और रह गया, ये माइक का कनेक्टर है, इसको भी निकाल देते हैं हम। इसमें आपको ट्वीज़र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो माइक में जा रहा है। और ये आपकी ये निकल गई है। तो ये कनेक्टर भी हम लास्ट में निकाल देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक लैच दे रखा है जिसको पकड़ के आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपकी पीसीबी रिमूव हो चुकी है। तो इस पे पहले से ही कंपनी के थ्रू एक थर्मल पेस्ट लगा हुआ आया था, ये रहा ये, और एक ही यहाँ पे लगा हुआ था पहले से ही। तो इसको हम रिमूव कर देंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। तो ये जो थर्मल पेस्ट जो है ये अब ख़राब हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं सूख चुका है, इधर से भी इधर से भी। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। आप डरिए मत, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये पानी की तरह नहीं होता। ये आप लगाओगे उसके 1-2 मिनट बाद सारा उड़ जाता है, तो आपका जो फ़ोन है वो डैमेज नहीं होगा। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं इस तरीके से। और ये देखिए पूरा रिमूव हो चुका है। एक वाइप और, क्योंकि थोड़ा बहुत भी रह रहा होगा। देखिए पूरा साफ़ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो हीट सिंक लगी हुई है इस पर, इसको निकाल देना है। इसको हम इस ट्वीज़र से निकाल लेते हैं। काफ़ी केयरफुली करना है आपको, डैमेज नहीं होना चाहिए आपका कोई सा भी पार्ट।
तो देखिए ये जो है इसकी पीसीबी है कुछ इस तरीके की। अब आपको क्या करना है, ये पीसीबी जो है एक ब्रश के थ्रू क्लीन कर देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्प्रे करना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और बहुत ही ज़्यादा हल्के से आपको बहुत एकदम कामली इस पे ब्रश करना है। काफ़ी धीरे धीरे करना। और इस पे थोड़ा सा अपने मुंह से हवा ब्लू कर देना, जिससे कि सारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो उड़ जाए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्मल पेस्ट लेना है अपना। ये रहा हमारा थर्मल पेस्ट। थोड़ा सा इस ये जो प्रोसेसर है इसका आईसी वाला, इस पर थोड़ा सा लगा देना। इंजेक्शन के थ्रू आता है ये, इस पर थोड़ा सा। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ इतना जितना मैंने यहाँ पर स्प्रे करा है, सॉरी करा है, ये इतना ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो अब हम इसकी हीट सिंक वापस से लगा देते हैं। तो इसकी हीट सिंक भी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पे जो पुराना थर्मल पेस्ट था उसको भी क्लीन कर देना है। इस पर थोड़ा सा वो डालिए आप, इस तरीके से कुछ थोड़ा सा ब्रश से करिए इसे। और फिर अपना क्लॉथ लीजिए और उससे सही साफ कर दीजिए इसे कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और लीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एक बार और वाइप मार दीजिए। तो देखिए ये साफ हो चुका है काफ़ी अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको इस हीट सिंक पे थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगा देना है, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। बस इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो वो आपके पीसीबी तक पहुँच के डैमेज हो सकता है आपका मोबाइल। तो आपको जो है इसको इतना ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ये अब हम डायरेक्टली उस पर लगा देंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा साइड में खुद ही, जब इस पर लगेगा, जब हम बोल्ट टाइट करेंगे ना तब। तो इससे ज़्यादा नहीं लगाना है सिर्फ। चलिए तो हम इसका बोर्ड को वापस लगा देते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। इसके स्क्रूज लगा देते हैं, सारे कनेक्टर ध्यान से लगाने हैं जहाँ पर लगे हुए थे। स्क्रूज टाइट करने के लिए एक पैटर्न होता है। आपको पहला स्क्रू जो है एकदम टाइट नहीं करना है, पहला स्क्रू ढीले से लगा देना, दूसरा स्क्रू लगाना, और उसके बाद हल्का सा इसे टाइट करना, फिर इसको टाइट करना है आपको, फिर इसको टाइट करना है। जिगजैग पैटर्न में टाइट करना है, वरना तो आपकी पीसीबी जो है क्रैक हो सकती है, क्योंकि एक तरफ से टेंशन ज़्यादा लगेगी एक तरफ से कम, तो आपका जो फ़ोन होता है वो ख़राब हो सकता है। तो अब हम इन कनेक्टर्स को दोबारा लगा देते हैं। तो ये कनेक्टर लग गया, माइक का कनेक्टर लगा देते हैं।
तो देखिए सारे कनेक्शन हो गए हैं हमारे। अब हम इसकी बॉडी इस पर लगा देते हैं। ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है, आराम से लगा देना। और इसके स्क्रूज जो है ना सब टाइट कर लेना। तो मैं तो कर लूँगा अपना। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।